Hello friends, this is Nadeem Abbasi which presents World of Education. So if you are a new here, आप यहाँ पर अगर नए हैं तो मैं आपको बता दूँ ये एक ऐसा चैनल है जो फ्री में शिक्षा जहाँ पर बच्चों को फ्री में शिक्षा मिलती है, मगर आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि आपको इसके लिए पैसे देने पड़ें। तो उससे बचने के लिए आपको करना होगा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon for educational videos. So let us start CBSE class 8th. NCERT Science Chapter Sound. How do you come to know that a period is over in your school? This is already I will told you in my previous videos. Let us start from where we leave in the previous video, that is from here we leave in previous video. You can see that आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, मैंने यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था। फिर अगर पीछे का आपको जानना है तो अब आगे बढ़ते हैं। साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। साउंड को, आवाज़ को चलने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है, मतलब कुछ माध्यम होना चाहिए, कुछ मीडियम होना चाहिए उसके प्रोपगेशन के लिए, फैलने के लिए, चलने के लिए। व्हेन यू कॉल योर फ्रेंड हु इज़ स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस, जब आप अपने दोस्त को आवाज़ देते हैं, जैसे हेलो, हाँ भाई यहाँ आओ, भाई यहाँ आओ, तो आप अपने दोस्त को बुलाते हैं, मेरे दोस्त यहाँ आओ, हाँ भाई दोस्त। तो फिर जो कि बहुत दूर खड़ा होता है, जो आपसे दूरी पर खड़ा था, तो योर फ्रेंड इज़ एबल टू हियर योर वॉइस, तो अब आपको उसकी आवाज़ जाएगी। हाउ डज द साउंड प्रोपगेट और ट्रेवल टू हेयर। अब हम इसमें ये जानेंगे कि ये आवाज़ आपके दोस्त तक कैसे पहुंची, आवाज़ कैसे पहुंचती है वहाँ तक, और दूसरे पर्सन तक, दूसरे बंदे तक कैसे पहुंचती है आपकी आवाज़। एक्टिविटी 10.7, टेक अ मेटल और ग्लास टम्बलर। आप अब एक मेटल लेंगे या फिर ग्लास टम्बलर लेंगे, मेक श्योर डेट इट इज़ ड्राई, फिर उसे देख लेंगे कि वो सूखा है। प्लेस आ सेल फोन इन इट, अब उसके अंदर कोई सेल फोन रखेंगे, मोबाइल फ़ोन। रिमेंबर डेट द सेल फोन मस्ट नॉट बी केप्ट इन वाटर, इस बात का ध्यान रखना होगा कि सेल फ़ोन को जो है वो पानी में नहीं रखना होगा। आस्क योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग ऑन दिस सेल फोन फ्रॉम अनदर सेल फोन, लिसन टू रिंग केयरफुली। अब अपने दोस्त से कहिए कि वो इस पर कॉल लगाए और फिर आपको इसे ध्यान से सुनना होगा। नाउ सराउंड द रिम ऑफ द टम्बलर विथ योर हैंड्स, अब उस टम्बलर को अपने हाथों से सराउंड घेर लीजिए। पुट योर माउथ ऑन द ओपनिंग विथ योर हैंड्स, अब अपने मुंह पर रखिए उसको जहाँ से वो खुला हुआ था, जैसा कि इस पिक्चर में शो करा है फिगर में 10.10। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, ऐसे करके आपको रखना होगा अपने माउथ पर, और ये ऐसे सेल फोन इस टम्बलर में रखना होगा। तो इंडिकेट टू योर फ्रेंड टू गिव अ रिंग अगेन, अब अपने दोस्त से कहिए कि वो दोबारा से उस आपके सेल फोन पर, आपके फ़ोन पर रिंग बजाए। लिसन टू द रिंग वाइल सकिंग एयर फ्रॉम द टम्बलर, अब आपको उस आवाज़ को सुनना होगा उससे हवा लेते वक्त, टम्बलर से हवा लेते वक्त। डज द साउंड बिकम फेंटियर एज यू सक एयर, क्या आवाज़ फेंटियर हो गई है जब आपने उसे हवा को सक करा। रिमूव द टम्बलर फ्रॉम योर माउथ, अब अपने मुंह से टम्बलर हटाइए।
डज द साउंड बिकम लाउड अगेन, क्या ये आवाज़ दोबारा से लाउड हो गई है? अगर हो गई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आपको क्या कैसी लगी साउंड। कैन यू थिंक ऑफ एक्सप्लेनेशन, क्या आप इसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं? इज़ इट पॉसिबल दैट द डिक्रीजिंग अमाउंट ऑफ एयर इन द टम्बलर हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस ऑफ द रिंग, क्या ये पॉसिबल है जो कि कम हो रहा है अमाउंट, हवा का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है टम्बलर में, हैड समथिंग टू डू विद डिक्रीजिंग लाउडनेस, तो वो इसके साथ कुछ करता है, उसकी आवाज़ को जो बेल बज रही थी, आपके फ़ोन की घंटी बज रही थी, उसकी आवाज़ को कुछ मतलब है, ये उसकी आवाज़ के साथ कुछ करता है जो हवा कम हो जाती है। इंडीड इफ़ यू हैड बीन एबल टू सक ऑल द एयर इन द टम्बलर, अब आप शक करते हैं सारी हवा टम्बलर में, यू विल नॉट लिसन एनी साउंड, अगर आप पूरी हवा खींच लेते हैं टम्बलर से तो आपको कुछ आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो एक्चुअली साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल, अब साउंड असल में बात यह है कि आवाज़ को ज़रूरत होती है किसी मीडियम की चलने के लिए। When air has been removed completely from a vessel, जब हवा पूरी तरीके से निकल जाती है वेसल से, इट इज़ सेड दैट देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, और ये कहा जाता है कि देयर इज़ अ वैक्यूम इन द वेसल, और बिल्कुल उसमें हवा नहीं होती, यानी वैक्यूम हो जाता है एक तरीके से। द साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, आवाज़ वैक्यूम में नहीं चल सकती, मतलब जहाँ पर हवा नहीं होती वहाँ पर आवाज़ नहीं चल सकती। डज साउंड ट्रेवल इन लिक्विड्स, क्या साउंड जो है वो चल सकती है लिक्विड्स में, यानी पानी हो गया जैसे हमारा लिक्विड ऑयल हो गया, क्या इसके अंदर साउंड चल सकती है, आवाज़ चल सकती है? लेट अस फाइंड आउट, आइए चलिए खोजते हैं। टेक अ बकेट और अ बाथ टब, आपको एक बकेट लेनी होगी या फिर बाथ टब, फिल इट विद क्लीन वाटर, अब इसे भरना होगा किसे, साफ पानी से। टेक अ स्मॉल बैल इन वन हैंड, अब एक बैल लेनी होगी आपको, एक हाथ में पकड़नी होगी। शेक दिस बैल इनसाइड द वाटर टू प्रोड्यूस साउंड, अब इस बैल को हिलाना होगा पानी के अंदर ताकि आवाज़ पैदा हो। मेक श्योर दैट द बैल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट और द टब, अब इसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमारी जो है बैल वो टच ना हो बकेट के नीचे बॉटम से, और डज नॉट टच द बॉडी, या उसकी कोई सी भी साइड से किसी भी हिस्से से उससे टच ना हो। साउंड ट्रेवलिंग थ्रू वाटर, तो प्लेस योर ईयर जेंटली ऑन द वाटर सरफेस, अब आपको अपना कान रखना होगा उस पानी के ऊपर, जैसे कि इस फिगर में शो करा है 10.11। बी केयरफुल द वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर, इस बात की सावधानी रखनी होगी आपको कि आपको कान में पानी न चला जाए। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द बेल, क्या आपने आवाज़ सुनी बैल की? डज इट इंडिकेट दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड्स, क्या ये बताता है कि साउंड जो है वो लिक्विड में भी चलती है? और डैट इज़ हाउ वेल्स एंड डॉल्फिन माइट बी कम्युनिकेटिंग अंडर वाटर, अच्छा तो ऐसे ही वेल और डॉल्फिन जो है आपस में बात करती है अंदर वाटर पानी के अंदर। लेट अस फाइंड आउट इफ साउंड कैन ट्रेवल थ्रू सॉलिड्स ऑल्सो, आइए खोजते हैं कि साउंड ट्रेवल करती है क्या सॉलिड में भी। टेक अ मीटर स्केल और अ लॉन्ग मेटल रॉड और होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, अब एक मीटर स्केल लेना होगा या फिर लंबी लॉन्ग मेटल रॉड लेनी होगी, एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर,
और उसका एक एंड अपने कान के पास रखना होगा। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैप और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। अब अपने दोस्त से कहना होगा, किसी भी दोस्त से, कि वो यहाँ पर स्क्रैच टू जेंटली स्क्रैच और टैप एट द अदर एंड ऑफ द स्केल। अब वहाँ पर अपने दोस्त से कहना होगा वहाँ पर हल्के सी टैप करें अपनी फिंगर से दूसरे हिस्से पर उस स्केल के जो आपने अपने कान के पास लगाया था। साउंड ट्रेवलिंग थ्रू अ मीटर स्केल। कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग। क्या आपने साउंड सुनी, वाइब्रेशन सुना या फिर कुछ साउंड सुनी स्क्रैचिंग की, जो आपका फ्रेंड वहाँ पर स्क्रैच कर रहा था उस स्केल पर दूसरे हिस्से पर। आस्क योर फ्रेंड अराउंड यू इफ़ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। अब अपने दोस्त से पूछना होगा क्या उसने भी ऐसी आवाज़ सुनी थी जैसे कि आपने आवाज़ सुनी थी। तो यू कैन ऑल्सो परफॉर्म द अबव एक्टिविटी बाय प्लेसिंग योर ईयर एट वन एंड ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल एंड आस्किंग योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। अब अपने ये वाली एक्टिविटी ऐसे भी कर सकते हैं कि आपको अपने दोस्त से कहना होगा कि आपको कि वहाँ पर कान रखे, एक टेबल पर अपना कान लगाए दूसरे हिस्से पर ऑफ अ लॉन्ग वुडन और मेटेलिक टेबल, लंबी लकड़ी की टेबल पर या फिर लोहे की टेबल पर। एंड आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच द अदर एंड ऑफ द टेबल। आपको कान लगाना होगा उस टेबल पर और अपने दोस्त से कहना होगा उस टेबल के दूसरे हिस्से पर जो बैठा है वो उसे स्क्रैच करे। तो फिर टेबल पर जो आपने कान लगाया तो वहाँ पर आपको कुछ आवाज़ सुनाई देगी। तो फिर आप अपने दोस्त से पूछना क्या तुम्हें भी ऐसी आवाज़ सुनाई दी। तो वी फाइंड दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू वुड्स और मेटल। हमने खोजा कि ये साउंड जो है, आवाज़ जो है, चलती है लकड़ी में भी और लोहे में भी, यानी सॉलिड्स में। इन फैक्ट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एनी सॉलिड। साउंड जो है वो कोई से भी सॉलिड में चल सकती है। यू कैन परफॉर्म इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ टू शो दैट साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग। आप और दूसरी भी एक्टिविटी कर सकते हैं जैसे कि साउंड ऑल्सो थ्रू स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के ज़रिए भी साउंड चल सकती है क्योंकि वो भी एक सॉलिड है। हैव यू एवर मेड अ टॉय टेलीफोन। क्या आपने कभी बनाया है खिलौने वाला टेलीफोन, जैसा कि फिगर 10.14 में शो करा है। अ टॉय टेलीफोन। कैन यू से डैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू स्ट्रिंग। क्या आप ये कह सकते हैं कि साउंड स्ट्रिंग में भी ट्रेवल कर सकती है। वी हैव लर्न सो फार दैट वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड एंड इट इज़ कैरीड ऑन ऑल डायरेक्शन इन अ मीडियम। हमने ये पढ़ा है, ये पढ़ेंगे बहुत आगे आके। जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो साउंड पैदा करते हैं एंड इट इज़ कैरीड इन ऑल डायरेक्शन, और फिर वो ले जाते हैं सारे डायरेक्शन में कोई से भी मीडियम के। द मीडियम कुड बी अ गैस, अ लिक्विड और अ सॉलिड। मीडियम कुछ भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी। हाउ डू वी हियर इट। हम इसे कैसे सुनते हैं। वी हियर साउंड थ्रू आर ईयर्स। हम आवाज़ को सुनते हैं अपने कानों से। तो अब ये तो सबको पता है कानों से सुनते हैं, मगर डीपली हम अंदर गहराई तक और पढ़ेंगे कि कैसे। द शेप ऑफ द, मतलब साइंटिफिक लैंग्वेज में पढ़ेंगे कैसे। द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज़ लाइक अ फनल। जो आपके कान के बाहर का हिस्सा होता है तो वो किसके जैसा होता है, फनल के जैसा होता है। वैन साउंड एंटर्स इट, जब आवाज़ उसके अंदर जाती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन। जब आवाज़ आपके कान के अंदर जाती है, इट ट्रेवल्स डाउन अ कैनाल, और फिर वो ट्रेवल करती है कैनाल के अंदर, एट द एंड ऑफ विच देयर इज़ अ थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन, जिसके
जहाँ पर वो ख़त्म होता है वहाँ पर एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है। इट इज़ कॉल्ड द ईयर ड्रम, जिसको हम कहते हैं ईयर ड्रम। इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट एक्शन, ये परफॉर्म कराता है एक ज़रूरी काम, ज़रूरी फंक्शन। टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज, इसे समझने के लिए कि ईयर ड्रम क्या करता है, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अब एक बनाते हैं टिन कैन मॉडल ईयर ड्रम का, टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। एक्टिविटी 10.10, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, आपको कोई प्लास्टिक लेना होगा या फिर टिन कैन लेनी होगी। कट इट्स एंड, अब इसके हिस्से को काटना होगा, उसके आखिर में कोने में एक कट लगाना होगा। स्ट्रेच अ रबर और स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर, एक पीस स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। एक हिस्से को खींचना होगा रबर बलून के अक्रॉस, स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद द रबर बैंड, और उसे बांधना होगा, फिर एक एंड पर उसे लगाना होगा रबर बलून को, और फिर उसे लगाना होगा रबर बैंड से। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरियल ऑन द स्ट्रेच रबर, 4 से 5 ग्रेन्स लगाने होंगे ड्राई सीरियल्स के इस जहाँ पर आपने रबड़ को खींचा है। नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हरी हरी फ्रॉम द ओपन एंड, अब आपने दोस्त से कहना होगा कि वो कुछ बोले उस पर, जैसे कि हरी हरी, जहाँ पर जो खुला हुआ हिस्सा है फिगर 10.15 का। तो जैसे कि इस फिगर में शो करा है, यहाँ पर ये एक मेम्ब्रेन बना दी, बलून का सरफेस लगा दिया, रबर बलून लगा दिया, ये है रबर बलून, और यहाँ पर ये आपका फ्रेंड्स है, यहाँ पर आपने कहा उससे अंडरस्टैंडिंग एक्शन ऑफ एन ईयर ड्रम, ईयर ड्रम कैसे एक्शन करता। ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन, अब इस ग्रेन पर क्या हुआ। अब आपने कुछ अनाज रखा था, इसके ऊपर अनाज के बीज रखे थे 4 to 5 ग्रेन्स, इसके ऊपर रबड़ बलून के ऊपर। तो अब ये देख सकते हैं जैसे ये रखे थे, तो अब आपने बोला तो फिर ये ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन, अब आपने क्या देखा, इन ग्रेन्स के साथ क्या हुआ। वाई डू द ग्रेन जंप अप एंड डाउन, ये ग्रेन ऊपर नीचे क्यों होने लगे, जंप क्यों करने लगे, कूदने क्यों लगे ऊपर नीचे। तो द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच रबर शीट, तो समझाने का मतलब यह है जो ईयर ड्रम होता है वो स्ट्रेच रबर शीट की तरह होता है, जैसे कि स्ट्रेच रबर शीट ये है। साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट, साउंड वाइब्रेट जो करती है वो ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है हमारा, तो इस वजह से साउंड वाइब्रेट करती है, जैसा कि फिगर 10.16 में शो करा है, हमारा ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। साउंड वाइब्रेट्स, द ईयर ड्रम सेंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, जो ईयर ड्रम वाइब्रेशन सेंड करता है आपके अंदर के कान के हिस्से को। फ्रॉम देयर द सिग्नल गोस टू द ब्रेन, फिर यहाँ से सिग्नल कहाँ आता है आपके दिमाग में, ब्रेन में। दिस इज़ हाउ वी हियर, ये ऐसे ही हमें सुनाई देता है, इस तरीके से हमें आवाज़ सुनाई देती है हमारे, यही प्रोसेस होता है। ये है ह्यूमन ईयर, फिगर 10.16, जैसा कि ये इस फिगर में शो करा है इस डायग्राम में। ये आपका कान है और ये जो है मेम्ब्रेन है, और ये इनर हिस्सा आपके कान का अंदरूनी हिस्सा है। ये ईयर ड्रम है, ये पर्दा है कान का, जिसको हम पर्दा कहते हैं आम भाषा में। और फिर ये बोन्स होती हैं जो कि आप आगे हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर,
हम कोई भी नोकीली या फिर कोई भी कठोर चीज़ अपने कान के अंदर नहीं डालते। इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, ये आपके ईयर ड्रम को नुकसान पहुंचा सकता है। द डैमेज ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग, जो खराब हो जाता है, जो डैमेज हो जाता है ईयर ड्रम, तो उससे जो है आपके हियरिंग में प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सुनाई कम देने लगता है या फिर सुनाई देना बंद हो जाता है अगर ज़्यादा ख़राब हो जाता है तो लोगों को सुनाई देना बंद हो जाता है और ये डैमेज होने पर ईयर ड्रम। एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन की क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। वी हैव लर्न दैट द टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ नोन एज वाइब्रेशन। हमने ये पढ़ा था कि टू और फ्रो मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, उसे हम क्या कहते हैं, वाइब्रेशन। दिस मोशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड ऑसिलरी मोशन, इस मोशन को हम और क्या कहते हैं, ऑसिलरी मोशन। You have already learned in earlier classes about the oscillatory motion and its time period. आपने ये पहले ही पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में जो ऑसिलरी मोशन होता है, ऑसिलरी मोशन के बारे में और टाइम पीरियड्स के बारे में। द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड द फ्रीक्वेंसी और ऑसिलेशन। जो नंबर होता है ऑसिलेशन का, एक सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए, तो उसको क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस इन हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को एक्सप्रेस करा जाता है हर्ट्ज में। इट्स सिंबल इज एच जेड, कैपिटल एच और स्मॉल जेड, इसका सिंबल एच जेड होता है, इसे ऐसे डिनोट करा जाता है शॉर्ट फॉर्म में हर्ट्ज को। आ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकंड में एक ऑसिलेशन होना तो वो होता है 1 हर्ट्ज। एक सेकंड में एक ऑसिलेशन हुआ तो उसे हम कहेंगे 1 हर्ट्ज। अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज इज 1 ऑसिलेशन पर सेकंड। इफ़ एन ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन 1 सेकंड, व्हाट वुड बी इट्स फ्रीक्वेंसी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑसिलेट करता है 20 बार एक सेकंड में, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। You can recognize many familiar sounds without seeing the object producing them. आप recognize many familiar sounds, आप इससे वाकिफ़ होंगे बहुत सारी आवाज़ों से, without seeing the object producing them, बिना जो ऑब्जेक्ट उसे आवाज़ बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उन बिना उसे देखे आवाज़ को आप उससे वाकिफ़ होंगे। हाउ इज़ इट पॉसिबल, आपको ये कैसे मुमकिन हुआ। दिस साउंड मस्ट बी डिफरेंट टू इनेबल यू टू रिकॉग्नाइज दैम। ये वाली आवाज़ जो होती है एक दूसरे से अलग होती हैं और आपको पहचानने में इससे मदद मिलती है। हर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरह की साउंड प्रोड्यूस करता है और आपको उससे पहचानने में मदद मिलती है। हैव यू एवर थॉट व्हाट फैक्टर मेक देम डिफरेंट, क्या आपने कुछ सोचा कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इन्हें अलग बनाता हो। तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी आर द 2 इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी साउंड। एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी ये 2 एक ऐसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं साउंड की जो कि इसे अलग बनाती हैं। कैन वी डिफ्रेंशिएट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, क्या हम फ़र्क कर सकते हैं साउंड्स में, आवाज़ में, उसके एम्पलीट्यूड के बेसिस पर और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर द educational videos on the channel World of Education, which provide free of education. So like, subscribe and press the bell icon for the educational videos.